आधार क्लासेस बालोतरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हेमंत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर एक राजस्थान की बड़ी जबरदस्त और 10वीं पास भर्ती जो सरकार ने अभी जारी की है, एक शानदार भर्ती जिसके अंदर सीईटी लागू नहीं होगी। योग्यता केवल 10वीं पास है और विद्यार्थी को केवल तैयारी करनी है। अब 10वीं से ऊपर वो चाहे 12वीं, बीए, बीएड, एमए, पीएचडी कुछ भी है, लगभग 6000 के आसपास पद दिए हैं और अप्रैल 2024 में जाते जाते एग्जाम होगा। यानी आपको 7 महीने से अधिक का टाइम मिल रहा है और बिल्कुल सरल सिलेबस दिया है। 10वीं स्तर तक का जीके, जीएस और मैथ पूछा है, जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपको लगेगा कि हमें रियल में इस भर्ती को टारगेट करना चाहिए और इसका कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन करके और इसी भर्ती को लास्ट और फर्स्ट अपने को मानना चाहिए। तो यहां देखिएगा, जैसे पशु परिसर सीधी भर्ती 2023, पशु परिसर सीधी भर्ती 2023 कुल पद जो दिए गए हैं, यानी इसके अंदर पूरी प्रोसेस समझिएगा आप। इस भर्ती की जो योग्यता रखी है वो योग्यता रखी है 10वीं पास, 10th पास योग्यता रखी है, इससे ऊपर कितनी भी हो सकती है। सीईटी लागू नहीं है क्योंकि 12वीं से पहले सीईटी लागू होता ही नहीं है और यह भर्ती 10वीं पास है, तो सीईटी का इसमें कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई मापदंड है, सीईटी लागू नहीं है। आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य का कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है और ऊपरी छूट भी इसमें दे रखी कैटेगरीज वाइज, यह भी ध्यान में रखना है। तो 18 से 40 के बीच आयु दे रखी है। आवेदन 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 11 नवंबर तक आवेदन होंगे। 11 नवंबर तक आवेदन किए जाएंगे, ध्यान रखना। और परीक्षा तिथि विज्ञापन के अंदर हमने जो विज्ञापन है वो आधार के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूरा विस्तार से डाल दिया है और उसमें से जो सारांश में जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। और इतनी जरूरी, क्योंकि आवेदन आप भरने जाओगे ई मित्र वाले के पास तो वो आवेदन अपने आप चीजें आपको बता देगा, भर देगा। ई मित्र पे जाकर के आपको आवेदन करना है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें ये ध्यान रखनी है। योग्यता 10वीं पास है, सीईटी इसमें लागू नहीं है, आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य, आवेदन 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, परीक्षा तिथि अप्रैल 2024 में होगी। अप्रैल मई 2024 संभावित परीक्षा तिथि खुली लिखी हुई विज्ञापन के अंदर, ध्यान रखना। अब आगे देखिएगा, इसमें पाठ्यक्रम की बात करें अपन। पाठ्यक्रम क्या है, सबसे बड़ी चीज यह है, पाठ्यक्रम में भाग फर्स्ट में 105 प्रश्न आएंगे, 105 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित से संबंधित रहेंगे। यानी इसमें खुला लिखा है राजस्थान के संदर्भ में जीके ज्यादा पूछा जाएगा। आप ये मान के चलना, जो ये 105 क्वेश्चन हैं इनमें से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन राजस्थान जीके के संदर्भ में रहेंगे, बाकी गणित और विज्ञान के रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, यानी राजस्थान जीके बढ़िया ढंग से पढ़ लो। इसमें ज्योग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, ये पार्ट स्पेशल दे रखा है और इनके साथ साथ में कुछ इंडिया वर्ल्ड का जीके भी है। तो वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो कम क्वेश्चन है और ये सब लेवल है वो माध्यमिक स्तर का है, 10वीं पास तक का स्तर दे रखा है, 10वीं कक्षा तक का स्तर दे रखा है। गणित उससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान उससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। तो जबरदस्त भर्ती है और हम भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऐप के अंदर और हमारे ऑफलाइन बैच के अंदर इस भर्ती के खूब सारे बैच मिलेंगे और इस बैच से संबंधित प्रश्नोत्तरी, टेस्ट सीरीज, कोर्स, सब चीजें मिलेंगी और जबरदस्त टीम के साथ ये चीजें हम आपको तैयार करवाएंगे। भाग 2 में 45 प्रश्न आएंगे जो पशुपालन से संबंधित होंगे। ये भी मैं आपको आगे विज्ञापन का स्क्रीनशॉट ले रखा है और उसके ऊपर मैं बता दूंगा। इसमें भी पशुपालन से संबंधित पशुओं की जो नस्लें महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, पशुपालन अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, मत्स्य पालन, इसके बाद में अंडों से संबंधित, फिर विशेष इनके रख रखाव के बारे में, इनसे संबंधित जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में, ये पूरा दे रखा। बेसिक जानकारी है, इतना कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ये फैक्ट भी कोई बड़ा नहीं है, 40-50 क्लासों का फैक्ट है। उनको यदि तैयार कर ले मैटर को
तो ये इजीली तैयार हो जाएगा 45% का। ये भी 10वीं लेवल तक का ही, इससे ज्यादा नहीं, इसमें कोई विशेष डिग्री नहीं चाहिए, 10वीं पास भर्ती है। तो आप समझो इससे संबंधित सामान्य जानकारी जैसे सहकारिता है, दुग्ध उत्पादन है, पशुओं से संबंधित जुड़े केंद्र कौन कौन से हैं, इनसे जुड़ी बीमारियां और उनके उपाय क्या क्या है, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, क्या लाभ है उनकी, ये बातें पढ़नी है। तो ये कोई ज्यादा बातें नहीं है, 1-2 माह की बातें हैं। आप स्पेशल ये पार्ट हम अलग से रिकॉर्ड करके दे देंगे, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंदर देखिए 2 भाग है, टोटल 150 प्रश्न आएंगे, कुल 150 प्रश्न आएंगे। 3 घंटे की अवधि मिलेगी पेपर के अंदर और नकारात्मक अंकन होगा 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होते ही 1 राइट आपका कट जाएगा। और न्यूनतम अंक का भी दे रखा है, कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य है, यानी 150 में से 60 क्वेश्चन कट कटा के रहने चाहिए। 40% का अर्थ ये होता है, तो इतने तो लाने ही पड़ेंगे। अनिवार्य अंक दे रखा है, न्यूनतम अंक अनिवार्य कर रखे हैं। 40% से ऊपर वालों की मेरिट बनेगी, उनको ही लिया जाएगा। तो 40% के आसपास तो कट ऑफ जानी नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना हल्का दे रखा है। देख लो, हिंदी का, अंग्रेजी का कोई लेना देना ही नहीं है। केवल 10वीं तक की गणित के टॉपिक है वो सामान्य पढ़ लो, सामान्य विज्ञान के पढ़ लो, आधे अधूरा है तो भी पढ़ लो, जीके के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दो और इनसे संबंधित जानकारी को बढ़िया ढंग से पढ़ लो। ये भी जीके ही अपने आप के 150 में से आप ये मानो 120 तक तो पूरा जीके जीके ही है। यदि वो भी अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो भी ये भर्ती आप सरलता से निकाल सकते हैं। 6000 के आसपास पद है, तो बड़ी भर्ती अपने आप में, और 10वीं पास है। बाकी भर्तियां तो आज के दिन में सीईटी में चली गई, आवेदन करने के अवसर नहीं मिलते विद्यार्थियों को, तो बहुत बड़ी भर्ती है। विद्यार्थियों को इस भर्ती के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब मैं यहां पे आपको इन चीजों के बारे में समझा रहा हूं। देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट जो दे रखा है उसको ये दिखाई तो कम देगा, पर मैं आपको इसको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। उन चीजों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये लिखा पड़ा है, भाग फर्स्ट 105% है। मैं बोल देता हूं, आप देख लेना, दिखाई देगा नहीं आपको। और भाग ब में 45 क्वेश्चन है, टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। ये लिखा पड़ा है, ये खुला लिखा है कि पूरे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम 150 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 1/4 काटे जाएंगे। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा, लास्ट स्टैंडर्ड के कोई क्वेश्चन 12 तक आ सकते हैं। बाकी गणित विज्ञान ये 10वीं से बाहर नहीं जाएगी, ये दे रखा है। और बाकी इसके अंदर ये जो चीजें दे रखी है, यहां पे कुछ चीजें मैं आपको और बता रहा हूं, उनको थोड़ा सा आप ध्यान देवें इन चीजों के बारे में। ये जो सेकंड पार्ट है ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, याद रखना। ये चीजें आपको दिखेगी नहीं बेटा, ये कम दिखेगी, मैं पढ़ लेता हूं, आप सुन लेना। ये भाग फर्स्ट में लिखा, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विशेष जीके पर ज्यादा ध्यान दिया गया, और गणित विज्ञान। और जीके में देख लो ना, स्पेशल लिखा है राजस्थान के संदर्भ में और माध्यमिक स्तर 10वीं तक के स्तर का। और सेकंड भाग है जो 45 क्वेश्चन आएंगे, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें कौन सी है, कृत्रिम गर्भाधान, फिर ये संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन काल, दूध उत्पादन, पशु और कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्ट, संतुलित पशु आहार क्या है, चारा फसलें, चारागाह, पशुओं से संबंधित बीमारी, उनकी पहचान, पशुओं के परजीवी रोग वोग, टीकाकरण, भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन मांस दूध अंडे, देश और राज्य के उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु उत्पादकता, ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग क्या क्या है, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि क्या क्या है, पशु बीमा है, पशु क्रिया के समय रखी जाने वाली सावधानियां कौन सी है, पशु मेले क्या है, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई महत्व है, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादन। तो ये पूरा, और डेयरी विकास गतिविधियों के बारे में, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी, इनके बारे में पूछा जा रहा है। यानी पशुओं से संबंधित जुड़े हुए जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अपने आप में जीके है बेटा, ये पूरा जीके ही है। तो आप समझ लो, इसमें से ये हिंदी और अंग्रेजी तो इसमें है ही नहीं। गणित विज्ञान के आप अधिकतम 20-25 क्वेश्चन मान लो, बाकी पूरा जीके। और जिसने तैयारी जो खा पी के पड़ गया ना इस भर्ती के पीछे, मैं कहता हूं बाजी मारेगा।
और हम हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर प्रश्नोत्तरी, रणनीति, वीडियो और ऐप के अंदर पशु परिसर भर्ती जो है, इस भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्डेड आपको बिल्कुल सामान्य दर पे कोर्स मिलेगा। और नया बैच जो हमारा है इस भर्ती का, वो हम 11 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। 11 तारीख से पशु परिसर का ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसका टाइम सुबह 8 से 12 बजे तक का है। सरलता से इसका कोर्स होगा, कोई लंबा कोर्स नहीं है। ऑफलाइन बैच की फीस जो है वो 7,500 रहेगी, ध्यान रखना 7,500 रहेगी। एग्जाम तक कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बढ़िया ढंग से करवा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी बैच को अभी से इस भर्ती की तैयारी करें, जारी रखें। जबरदस्त बड़ी भर्ती आपको मिली है, सरकार ने ये भर्ती आपको भी दी है और 10वीं पास भर्ती है। इससे संबंधित जुड़ी हुई और जो जानकारी है वो हमारे YouTube चैनल आधार क्लासेस बालोतरा के ऊपर मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पर आपको खूब सारी इस प्रकार की भर्तियों से संबंधित विज्ञापन है, जानकारी है, अपडेट है, मिलती रहेगी। और आधार क्लासेस बालोतरा का ऐप जो है वो डाउनलोड करें, जिसके अंदर खूब सारी चीजें आपको वहां से भी प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।